नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 18 जुलाई 2025 को कर्क राशि में विराजमान बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और बुध की ये जो वक्री अवस्था है ये 12 राशियों पर क्या असर डालेगी। जब कोई ग्रह सीधा चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, जब कोई ग्रह पीछे चलते हुए दिखाई देता है तो उसे वक्री कहते हैं। असल में कोई भी ग्रह पीछे चलता नहीं है, हम आपको बता दें, लेकिन जब हम धरती से आकाश मंडल को देखते हैं तो वक्री जब स्थिति बनती है उस समय ग्रह पीछे चलते हुए दिखाई देता है। इसीलिए क्योंकि हम सब लोग धरती में रहते हैं और यहाँ से जो आकाश मंडल में स्थितियाँ बनती हैं उसके आधार पर ज्योतिष में निर्णय किए जाते हैं। तो बुध ग्रह 18 जुलाई से वक्री अवस्था में नजर आएंगे। तो जब वक्री अवस्था में नजर आएंगे बुध ग्रह तो कौन कौन सी राशियों को शुभ फल देंगे, कौन सी राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इस पर विस्तार से आइए बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो बुध ग्रह हैं ये बुद्धि के देवता हैं, वाणी के देवता हैं और हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, व्यापार के कारक भी बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो व्यापारियों को टेंशन होती कि हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। बुध जो है एनालिटिकल ब्रेन प्रदान करते हैं, बुद्धि को जो है अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं एनालाइज करने की, विश्लेषण करने की। बुध ग्रह का संबंध हमारे शरीर में गले से होता है, वाणी यहीं से निकलती है ना, गले से होता है। और बुध ग्रह हमारी बुद्धि को सीधे सीधे असर डालते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अस्त होते हैं उन लोगों की कुंडली पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो अभी अस्त बुध के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी चर्चा करेंगे वक्री बुध के बारे में। जो बुध ग्रह 18 जुलाई 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक वक्री रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से चौथे घर में बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, माता का माना जाता है। बुध ग्रह के वक्री होने पर आप अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अभी रुक जाने की सलाह होगी। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अवश्य खरीदिए, लेकिन जल्दबाजी मत दिखाइएगा, सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने घर परिवार को थोड़ा और समय दें। मेष राशि वाले तो बुध के वक्री होने से आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वाणी अपनी मधुर रखें, ऐसी बातें ना बोलें जो बाद में आपकी ही टेंशन को बढ़ा दें। बुध ग्रह व्यापार का कारक माना जाता है। मेष राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में हर काम संभल कर करने की आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा उधार लेन देन से बचने की सलाह होगी। बुध ग्रह जब तक वक्री रहेंगे तो मेष राशि वालों को क्या क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, मेष राशि वालों को अपने घर परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है। घर परिवार में कलह नहीं बढ़ने देना है। और जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत ज़्यादा उधार लेन देन नहीं करना है। बस इतनी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। बाकी बुध ग्रह के वक्री होने से ऐसी कोई परेशानी मेष राशि वालों को होने वाली नहीं है। उपाय क्या करें जिससे कि बुध ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करे। आप प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अपने घर में कर सकते हैं या घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जाकर कर सकते हैं। और बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूब चढ़ाइए, हरे फल का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात वृष राशि की। बुध आपकी राशि से तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तीसरा स्थान
पराक्रम का स्थान माना जाता है, भाई बहन का स्थान माना जाता है, यश का स्थान माना जाता है। बुध के वक्री होने पर वृष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में और सफलता मिलेगी। जो काम आपके रुके पड़े थे वो पूरे होंगे, मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। भाई बहनों से अगर कोई अनबन है तो उसे भी सुधारने की आप कोशिश करेंगे तो आप सफल रहेंगे। यानी ये समय रिश्तों को और मजबूत बनाने वाला है, आपके पराक्रम को और बढ़ाने वाला है। जो वृष राशि के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार में स्थिति आपकी और मजबूत होगी। बुध ग्रह से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, आपके खर्चे बजट के बाहर जा सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य के मामले में ध्यान दें, अपना खान पान ठीक रखें। बाकी बुध ग्रह से ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। वक्री बुध आपको लाभ ही कराएंगे। उपाय क्या करें वृष राशि वाले, जिससे बुध ग्रह की वक्री अवस्था के दौरान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों? आप हर बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के आरती करें और बेसन के लड्डुओं का भोग लगवाकर प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि से दूसरे घर में बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होने से जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको फायदा होगा। लाभ के योग आपके लिए और प्रबल होंगे। जो काम डिले से हो रहे थे वो अब तेजी से होने लगेंगे। जिन कार्यों में अगर रुकावट आ रही थी वो रुकावटें भी दूर होंगी। आपकी एनालिटिकल क्षमता और बढ़ेगी। कुछ नया सीखने का प्रयास इस दौरान मिथुन राशि वाले करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के ही स्वामी हैं। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। बुध ग्रह का वक्री होना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। ध्यान क्या रखना है? किसी भी काम में बहुत ज़्यादा आतुरता दिखाना, जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। संयम से, धैर्य से अपना काम करने की सलाह होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं मिथुन राशि वाले, व्यापार में आपकी स्थिति और बेहतर होगी। धन लाभ के अवसर आगे आने वाले दिनों में प्राप्त होंगे। बुध की वक्री अवस्था के दौरान आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको और ज़्यादा लाभ हो? मिथुन राशि वाले नियमित रूप से भगवान गणेश की आरती अपने घर में करें प्रतिदिन, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बुध ग्रह की कृपा से, भगवान गणेश के आशीर्वाद से धन की कमी आपको नहीं रहेगी। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि में ही बुध ग्रह वक्री होने वाले हैं। कर्क राशि वालों को बुध ग्रह की वक्री अवस्था से बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बुध ग्रह की वक्री अवस्था के दौरान आपको एक्टिव होकर के कार्य करना है। आलस्य की वजह से किसी भी काम को टाले नहीं। वो बुध ग्रह की वक्री अवस्था के दौरान लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। कर्क राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में धैर्य से काम करना है। सीनियर अधिकारियों से उलझना नहीं है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। बस नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूरी बना करके रखेंगे तो बुध की वक्री अवस्था कर्क राशि वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फंड्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा संभल कर चलना है। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना है। उपाय क्या करें कर्क राशि वाले, ताकि
बुध की वक्री अवस्था आपके लिए परेशानी ना लेकर आए बल्कि अच्छे रिजल्ट प्रदान करे। आप नियमित रूप से भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा से आपका सब कुछ अच्छा होगा, निरंतर आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो क्या करना है आपको, सुबह सुबह स्नान करिए और आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाएं और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं, कम से कम 3 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो और जो परेशानियां हैं वो सब दूर हों। शिव पूजन करने से, शिव परिवार का पूजन करने से, भगवान शिव की कृपा से बुध ग्रह की वक्री अवस्था के दौरान भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अब बात सिंह राशि की। बुध ग्रह सिंह राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे, 12वें घर में वक्री अवस्था में होंगे। बुध ग्रह की वक्री अवस्था के दौरान सिंह राशि वाले अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। विदेश से संबंधित जो आपके कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप विदेश जाना चाहते थे लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा था, कोई और दिक्कत आ रही थी, काम रुक सा गया था, उसे फिर से आप नए सिरे से शुरू करिए, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अपने रिश्तों को और संभालने की आवश्यकता होगी। करियर के क्षेत्र में संभल कर चलना है। करियर के क्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में अपने आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि वालों को ध्यान रखना है कि आपके खर्चे बजट के बाहर ना जाने पाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना करें, अपना खान पान ठीक रखें। उपाय क्या करें ताकि बुध ग्रह से आपको शुभ फल मिले? आप भगवान गणेश की प्रतिदिन आरती करिए और एक मंत्र नोट करिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। भगवान गणेश के आशीर्वाद से सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपकी तरक्की निरंतर होती चली जाएगी। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि से 11वें घर में बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों की जो इच्छाएं अधूरी थी, जो काम अधूरे थे, वो पूरे होंगे। जिन लोगों के पास करियर को लेकर के चिंता थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, उनका करियर बनेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास धन को लेकर के परेशानी थी, वो आपकी परेशानी दूर होगी। जो लोग बिजनेस कर रहे थे, व्यापार में कोई रुकावट आ रही थी, वो रुकावट दूर होगी। वक्री अवस्था के दौरान बुध ग्रह कन्या राशि वालों को लाभ कराने वाले हैं, आपके काम को और अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। अचानक धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति होगी। ध्यान क्या रखना है? बुध के वक्री अवस्था के दौरान कन्या राशि वाले किसी भी काम में बहुत ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं और नेगेटिविटी से बचें। ये जो 2 कमियां हैं, ये 2 चीज़ें हैं, ये आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकती हैं, इसलिए इन 2 चीज़ों से बचने की सलाह है। उपाय क्या करें? कन्या राशि वाले प्रतिदिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। अब बात तुला राशि की। तुला राशि से 10वें घर में बुध का ये गोचर हो रहा है। तुला राशि वालों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। करियर के क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी।
जो लोग प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे और आपका प्रमोशन ड्यू था, आपको प्राप्त होगा। जो लोग अपने जॉब को बदलने का विचार बना रहे थे, अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब ले सकते हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में स्थिति आपकी और मजबूत होगी। धन लाभ के योग इस दौरान बनेंगे। यानी तुला राशि वालों के लिए बुध की ये वक्री अवस्था लाभ कराने वाली होगी। ध्यान क्या रखना है, किसी भी बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, किसी भी काम को बार बार रिपीट नहीं करना है, एक बार में उस काम को पूरा करने की कोशिश करना है। उपाय क्या करें, तुला राशि वाले हर बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में हरे फल का भोग लगवा करके गरीबों को प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 9वें स्थान पर बुध का ये गोचर हो रहा है वक्री अवस्था के रूप में। वक्री बुध वृश्चिक राशि वालों के भाग्य को और बढ़ाने वाले हैं। आपके जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे, जिस काम को अभी तक आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब कोशिश करिएगा आपके काम पूरा होंगे। परिवार से जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मन में जो टेंशन थी, वो टेंशन दूर होगी। बुध के इस वक्री अवस्था के दौरान वृश्चिक राशि वालों को करियर के क्षेत्र में अपने सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट प्राप्त होगा। आपकी मैनेजरियल स्किल और बेहतर होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में अचानक लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, क्रोध से बचना है और अपनी वाणी से ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जो बाद में आपके लिए मुसीबत बने। उपाय क्या करें, आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात धनु राशि की। धनु राशि से 8वें घर में बुध का ये गोचर होने जा रहा है। धनु राशि वाले जो लोग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा होगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोफेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, अगर आपके काम रुके हुए थे, वो भी बनेंगे। ध्यान क्या रखना है, अपने रिश्तों को संभालना है। रिश्तेदारों के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करना है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक करने से बचने की सलाह होगी। कई बार होता है ना कि हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम इतना स्टॉक कर लें, तो ऐसी स्थिति से बचने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। बुध का ये गोचर आपको लाभ प्रदान करे, आपकी टेंशन को दूर भगाए। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, आप हर बुधवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दान करें। जैसे आप फल का भोग भगवान गणेश को लगाकर 5 गरीबों को बांट दें, आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान गणेश को भोग लगाइए, भगवान गणेश को, और बांट दीजिए। या कोई भी चीज़ खाने की चीज़ हो, भगवान गणेश को भोग लगाइए, शुद्ध शाकाहारी चीज़, और गरीबों में बांट दें। हर बुधवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को अवश्य दें। इससे भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी टेंशन दूर होगी। अब बात मकर राशि की। मकर राशि से 7वें स्थान पर बुध का ये गोचर होने जा रहा है। मकर राशि वालों की जो कार्य क्षमता है वो और निखर कर आएगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। करियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का समय है। इस दौरान
अपने रिश्तों को लेकर के, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर के सतर्क रहना होगा। मतभेद बढ़ सकते हैं, अनबन हो सकती है, इसलिए थोड़ा और समय अपने घर परिवार को दें। खासकर लाइफ पार्टनर के साथ बात करें, उनकी भावनाओं को समझें। क्विक रिएक्शन देने से बचने की सलाह होगी। अपने मन में किसी भी तरह के नेगेटिव भाव को बढ़ने ना दें। पॉजिटिव सोच के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। उपाय क्या करें? आप मकर राशि वाले नियमित रूप से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाएं, दूब की माला चढ़ाएं, नारियल और फल का भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि से छठे घर में बुध का ये गोचर होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वाले जो लोग अपने करियर में कोई बड़ा फैसला ले रहे थे जॉब बदलने का, उनको अभी कुछ दिन रुक जाने की सलाह होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा उधार लेन देन इस दौरान ना करें। कुंभ राशि वाले धैर्य से अपना काम करते रहें। किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बुध का ये गोचर आपको शुभ फल प्रदान करे, आपकी जीवन की परेशानियों को दूर करे, टेंशन को दूर करे। इसके लिए क्या उपाय करना है? पूरे शिव परिवार का प्रतिदिन, जब तक सावन चल रहा है, आप जल से अभिषेक करिए, आप कच्चे दूध से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक करें और बेल पत्र और शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव की कृपा से सारी चिंताएं दूर होंगी। जो धन को लेकर के चिंता है, जो धन की कमी महसूस हो रही है, वो परेशानी भी हल होगी। धन लाभ के मार्ग आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात मीन राशि की। मीन राशि से 5वें घर में बुध का ये गोचर हो रहा है। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। जो आपकी संतान पढ़ाई लिखाई कर रही है, उनको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका मान यश और बढ़ेगा। मीन राशि वाले जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको फ़ायदा होगा। कुछ नया सीखने की कोशिश इस दौरान मीन राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। कोई ट्रेनिंग लेना है, कोई नई चीज़ सीखना है या कोई नई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ें। आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। करियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का योग मीन राशि वालों के लिए इस दौरान बनेगा। कई बार लाभ के अवसर इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। ध्यान क्या रखना है? क्रोध से बचें, अहंकार का भाव ना पालें और लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले भगवान शिव का पूजन करें, पूरे शिव परिवार का प्रतिदिन जल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव से प्रार्थना करें। शिव की कृपा से, शिव परिवार के आशीर्वाद से आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। तो बुध की ये जो वक्री अवस्था है, सभी राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसके लिए हम सबको भगवान गणेश का, और क्योंकि भगवान गणेश की फैमिली कौन सी है? शिव जी की जो फैमिली है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी, भगवान शिव, ये शिव परिवार है। पूरे शिव परिवार का पूजन करें। सावन के महीने में शिव जी की पूजा वैसे ही उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है, और क्योंकि इस दौरान बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं और बुध ग्रह का संबंध भगवान गणेश से है, तो इस बार हम सबको ज़्यादा पूजा करनी है। कोशिश करें कि
मंदिर जा कर के पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से, गणेश जी की कृपा से सबके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सभी को उन्नति के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। तो राशि अनुसार जो उपाय बताया है वो तो करना ही है और भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना है। सावन के महीने में शिव की कृपा मिल जाए तो पूरा साल बहुत अच्छा बीतता है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किस विषय पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए वो विषय भी लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करें। आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल भी अवश्य लिखिए। सावन के बारे में, भगवान शिव की पूजा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या बुध ग्रह से संबंधित या और ग्रह से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान गणेश की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।